एग्जिट पोल में गुजरात की जिन 182 सीटों के नतीजों का अनुमान जताया गया है, इनमें 13 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से ही ओवैसी गुजरात में लगातार रैलियां कर रहे थे। ओवैसी को उम्मीद थी कि बिहार की तरह गुजरात में भी वो कुछ सीटें जीतने में कामयाब होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में एआईएमआईएम को कोई सीट मिलने के आसार नहीं हैं। तो सवाल यह है कि गुजरात की मुसलमानों ने ओवैसी से गुजरात के मुसलमानों ने क्यों बेरुखी दिखाई है? यह रिपोर्ट जरूर आपको देखनी चाहिए। अगर तुमको नींद अच्छी आती है मुझे गाली देने से तो दो। अल्लाह हमारे दिलों का हाल तू जानता है। जो इल्जाम लगाता है जालिम लगाने दीजिए। अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मेरी लड़ाई कमजोरों को ताकतवर बनाने की है। कभी उकसाया, इस बात को ज़हन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। कभी डराया, राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव हैं वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। कभी बरगलाया, बाबरी मस्जिद का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, CAA का कानून आया तो ओवैसी बिल को फाड़ेगा, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, NRC का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, बिल्किस का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा। कभी हंसाया तो कभी खुद आंसू बहा। अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे। अल्लाह जमालपुर में साबिर को MLA बना दे ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। चुनावी राजनीति में जो भी गुंजाइश हो सकती थी, असदुद्दीन ओवैसी ने उसे तलाशने की पूरी कोशिश की। दुआएं मांगी, मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए, आंसू तक बहाए। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। लड़ती जुबान और लड़खड़ाते लफ्जों से एक एक वोट की मिन्नत करते ये वही ओवैसी हैं जो कौम की रहनुमाई का दावा कर मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ओवैसी खानदान की सियासत को चार मीनार की चौहद्दी से गांधीनगर की गद्दी तक पहुंचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने हर दांव आजमाया। या अल्लाह हम इन गरीबों के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हम अपनी जात के लिए नहीं, इन जालिमों के से छुटकारे के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। या रब्बुल आलमीन, या रहमान राहिमीन, या रज़्ज़ाक़, या लतीफ, या लतीफ, या लतीफ। अल्लाह हमको कामयाबी से हमकिनार कर दे। अल्लाह साबिर को MLA बना, उसकी जात के लिए नहीं बल्कि इन गरीबों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तकरीरों में मजहब, सियासत में मजहब, जज्बात में मजहब, हर बात में मजहब। देश के बाकी इलाकों की तरह गुजरात में भी असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का आगाज और अंजाम मजहबी तकरीरों से ही होता है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से साफ हो चुका है कि गुजरात में भाईजान की सियासी गाड़ी टाएं टाएं फिस्ट होने वाली है। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा जब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम जब तुम रोते बैठोगे? अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया। नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरी जमात का पैगाम ये है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा तो 1000 उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि गुजरात के मुसलमानों ने हैदराबादी भाईजान का इस्तकबाल तो खूब किया, भाईजान की तकरीरों पर खूब तालियां पीटी, लेकिन वोट देने के मामले में कंजूसी कर गए। ओवैसी ने सबसे ज्यादा रैलियां जमालपुर खड़िया में ही की, गली गली घूमकर वोट मांगे, यहाँ तक कि जमालपुर में आखिरी दिन अल्लाह का नाम लेकर आंसू तक बहा दिया। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को MLA बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। अल्लाह
ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। ओवैसी जानते थे कि गुजरात के करीब 10% मुसलमान वोटरों में सेंध लगानी है तो सिर्फ सियासी वार पलटवार से काम नहीं चलने वाला। गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इमोशनल भी होना पड़ेगा। ओवैसी ने यही किया। एग्जिट पोल से साफ है कि ओवैसी के आंसू भी काम ना आए। ऐसे में सवाल लाजमी है, गुजरात के मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा क्यों नहीं किया? वो सब यहाँ पर गुजरात में नहीं चलेंगे, इसके लिए कि यहाँ पर सिर्फ चलेगा तो बीजेपी और कांग्रेस। और ये तो आने वाले हैं ही नहीं, गुजरात में बिल्कुल आने वाले हैं नहीं, और इसके बदले बीजेपी आ जाती है। ज़्यादातर तबका वो कांग्रेस से दूर होना नहीं चाहता है, और ओवैसी जो इनका जो सोच समझ लेके आए वो अच्छा है, इनकी जगह पर वो सही है, लेकिन कांग्रेस में बंटवारा करना नहीं चाहती है मुस्लिम समाज। ओवैसी को उम्मीद थी कि मजहबी तकरीरों की बदौलत वो गुजरात के मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने बता दिया कि ओवैसी की पतंग साबरमती के किनारों तक पहुंचने के लिए अभी और बड़ा फासला तय करना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।